हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ही बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हम आज लेकर आए हैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस जो रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है, बैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण है, डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण है, टीचिंग लाइंस के लिए महत्वपूर्ण है और भी सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हर एक बार की भांति इस बार भी हम कह देते हैं कि जब हमारे वीडियो को आप देख लिए हैं तो सब्सक्राइब छोटे भाई को कर दें और वीडियो को देखने के बाद लाइक भी करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करके जाएं। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम पहले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। ए है आपका जेनेवा, बी है वाशिंगटन, सी है पेरिस, डी है लंदन। तो चलिए, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि जिनेवा में स्थित है। क्या स्थित है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की ओर, यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर हम विचार करते हैं। देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ए है आपका 1872, बी है 1881, सी है 1901, डी है 1911। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि 1872 में हुआ था भारत में पहली जनगणना। चलिए, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये बेचारा क्या कह रहा है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ए है आपका सूरत, बी है अहमदाबाद, सी है मुंबई, डी है इंदौर। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अहमदाबाद इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर, यानी कि चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है आपका विश्व शांति बनाए रखना, बी है आपका व्यापार बढ़ाना, सी है खेल आयोजन, डी है शिक्षा प्रसार। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि विश्व शांति बनाए रखना इज द राइट आंसर। तो चलिए, अब हम चलते हैं पाँचवें नंबर की ओर। G7 देशों की संख्या कितनी है? ए है आपका 5, बी है 7, सी है 8, डी है 10। तो चलिए, पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि 5, यानी कि 5। चलिए, कुछ आधुनिक भारत और विज्ञान तकनीक पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, अब हम बढ़ते हैं, आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है आपका श्रीहरिकोटा, बी है बेंगलुरु, सी है हैदराबाद, डी है पुणे। तो चलिए, छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि बेंगलोर में स्थित है। चलिए, और इसका प्रशिक्षण कहाँ होता है दोस्तों, जो भी मिसाइल विसाइल बनते हैं वो जांच कहाँ होता है, वो होता है श्रीहरिकोटा में। तो चलिए, अब हम चलते हैं सातवां नंबर की ओर, क्या कह रहा है। चलिए, सातवां नंबर कह रहा है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? ए है आपका 14 जुलाई 2023, बी है 15 अगस्त 2023, सी है 22 जुलाई 2019, डी है 24 जुलाई 2022। तो चलिए, सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि 14 जुलाई 2023। चलिए, अब हम चलते हैं आठवें नंबर की ओर। नाग क्या है? नाग क्या है, या किस नाम किसने दिया? चलिए, ये है आपका मिसाइल, बी है विमान, सी है टैंक, डी है हेलीकॉप्टर। तो चलिए, आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि मिसाइल का नाम है, क्या नाम है? नाग। चलिए, अब हम चलते हैं नौवें नंबर की ओर, क्या कह रहा है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? ए है आपका स्टीफन हॉकिंग, बी है न्यूटन, सी है आइंस्टीन, या डी है गैलीलियो।
तो चलिए 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि स्टीफन हॉकिंस। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा 10वां प्रश्न। चलिए ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। बी है आपका बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। सी है आपका ऊर्जा नष्ट नहीं होता। डी है गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। तो चलिए 10वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट वाला। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आधुनिक भारत और समसामयिक पर रिलेटेड। चलिए ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ए है आपका पद्म भूषण। बी है भारत रत्न। सी है पद्म विभूषण। डी है कीर्ति चक्र। तो चलिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ए है पद्म भूषण। बी है भारत रत्न। सी है पद्म विभूषण। डी है कीर्ति चक्र। तो चलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि भारत रत्न। चलिए अब हम चलते हैं 12वें नंबर की ओर। ये बेचारा क्या कह रहा है? 2023 में भारत का राष्ट्रपति कौन था? ए है आपका रामनाथ कोविंद। बी है द्रौपदी मुर्मू। सी है प्रणब मुखर्जी। डी है नीतीश कुमार। तो चलिए 12वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 13वें नंबर की ओर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ए है पेरिस। बी है जिनेवा। सी है न्यूयॉर्क। डी है वाशिंगटन। तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि पेरिस। पेरिस इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं आपका 14वें प्रश्न। ये बेचारा क्या कह रहा है? रुपया शब्द किस भाषा से आया है, यानी कि रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए है आपका संस्कृत। बी है अरबी। सी है फारसी। डी है उर्दू। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा संस्कृत भाषा से लिया गया है। क्या लिया गया है? रुपया। तो चलिए 15वें नंबर की ओर ध्यान देते हैं। स्टील सिटी के नाम से कौन सा भारतीय शहर जाना जाता है? ए है आपका जमशेदपुर। बी है रांची। सी है भोपाल। डी है नागपुर। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, जमशेदपुर, जो कि रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? रांची में स्थित है। क्या स्थित है? जमशेदपुर। चलिए अब हम चलते हैं आपका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं विज्ञान एवं तकनीक से, कुछ करेंट अफेयर कर लेते हैं। चलिए आते हैं 16वां नंबर की ओर। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? ए है आपका वृक्ष संरक्षण। बी है नदी प्रदूषण। सी है कृषि। या डी है जल संकट। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वृक्ष संरक्षण। संरक्षण का मतलब वृक्ष को, पेड़ को बचाना। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था? पेड़ को काटे जा रहे थे, जिसमें बहुत सारी महिलाएं जो है पेड़ से चिपक गई थी। इसलिए चिपक गई थी कि पेड़ को ना काट सके। चलिए अब हम आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ईवी वाहनों में, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों में ई का क्या अर्थ होता है? ए है आपका इलेक्ट्रिक। बी है इंजन। सी है ईसीओ। डी है एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब बिजली नहीं, वो बैटरी से बिजली बनाता है। तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 18वें नंबर की ओर। ये बेचारा क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भारत की पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ए है कल्पना चावला। बी है सुनीता विलियम्स। सी है किरण बेदी। डी है इंदिरा गांधी। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि कल्पना चावला इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यानी कि 19वां प्रश्न, ब्रह्मोस क्या है? ए है आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बी है पनडुब्बी है, सी है या हेलीकॉप्टर है, डी है या टैंक है। तो चलिए 19वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। चलिए अब हम आते हैं आपका 20वां प्रश्न, ये बेचारा क्या कहता है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भारत में कब शुरू हुई? ए है आपका 2011, बी है आपका 2012, सी है आपका 2013, डी है आपका 2010। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि 2011। इस पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जिसे कोई भी सिम को आप पोर्ट करवाते हैं, दूसरे नंबर में पोर्ट करवाते हैं, वही होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। वो कब शुरू हुआ दोस्तों? तो वो हुआ 2011 में, वो हमारे भारत देश में। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन जो है विविध पर कर लेते हैं। अब हम आते हैं 21वें नंबर की ओर। क्या कह रहा है, भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? ए है आपका पिंगली बेकेया, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है नेहरू, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पिंगली बेकेया ने भारतीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। चलिए अब हम आते हैं 22वें नंबर की ओर। क्या कहता है, सूर्योदय राज्य के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? ये है अरुणाचल प्रदेश, बी है असम, सी है मणिपुर, डी है मिजोरम। तो चलिए 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सूर्य उदय का मतलब होता है सबसे पहले सूर्य भारत में कहाँ दिखाई देता है? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है सूर्य उदय होता है। चलिए अब हम चलते हैं 23वें नंबर की ओर। ये बेचारा क्या कह रहा है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ए है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, बी है गांधी जी, सी है नेहरू, डी है विवेकानंद। तो चलिए 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अब हम चलते हैं 24वें नंबर की ओर। भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल किसने कहा? ए है आपका केसी वेलर, बी है आपका BR अम्बेडकर, सी है नेहरू, डी है मोंटेस्क्यू। तो चलिए 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ये, यानी कि केसी वेहर इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि आखिरी और सबसे लास्ट प्रश्न 25। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई थी? ए है आपका 1993, बी है 1991, सी है 1995, डी है 1997। तो चलिए 25वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि 1993। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका छोटा भाई समझ के हमारे चैनल को लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर करके ही जाएं, और लाइक करके ही जाएं, और सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो चलिए तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।